दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोगों ने मैथमेटिक्स के कई चैप्टर पढ़ लिए हैं। जैसे हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, बोर्ड मास से लेके हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया, फिर हमने इंडिसेस और सर्ट्स के बारे में पढ़ा और ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके अलावा मिसलेनियस के कई सारे वीडियो हमने दिए, कुछ यूपी टेट वगैरह का भी हमने दिया उसको। ठीक है, तो आज हम नए चैप्टर एक अलजेब्रा के साथ इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में जैसे CGL है, आपका CPO है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ये। और मैं बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये क्लास 6 से तो पढ़ाया जाता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सीधे हम फार्मूले बताएंगे और सीधे फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे जो पहला फार्मूला इसके बारे में पढ़ते हैं वो होता है हमारा a+b का होल स्क्वायर, जो सब लोगों ने लगभग पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, वैसे अगर आप बुक्स में देखते हैं तो a² + 2ab + b² लिखा होता है। ठीक है, तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। a² + 2ab + b² भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपने लिख लिया इसको। इसके अलावा आपने a - b का भी आपने पढ़ा है। तो ये क्या होता है, a² - 2ab + b²। ठीक, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अगर ये आपने फार्मूले रेडी कर लिए जो भी मैं आज बता रहा हूँ, तो ये आपके सिंप्लीफिकेशन में भी यूज हुए हैं। चाहे a + b का होल स्क्वायर हो, a³ - b³ वाले हो, a + b का होल क्यूब हो, a² - b² का हो, ये सभी जो फार्मूले हैं वो सिंप्लीफिकेशन में यूज होते हैं। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या हुआ, a² + 2ab + b²। ठीक है, फिर a - b का क्या होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये तो फार्मूले, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब इससे भी हम फार्मूले बनाते हैं। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया। अगर हम a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर कर दें, ठीक, हमारा कहना ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 + 2 कर लें। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 एक को 2 में जोड़ दें तो क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 2ab है और ये हमारा माइनस का 2ab है। तो प्लस का 2ab माइनस का 2ab, तो ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, a² + b², a² + b²। तो ये हो जाएगा हमारा 2a² + 2b²। ये ऐसे बचेगा आपका। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a² + b² आ जाएगा। तो एक हमारा नया फार्मूला ये आपका बन गया कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2a² + b²। ठीक है, अगर कहीं पे क्वेश्चन में कुछ आपको इस तरह का दिख जाए, ठीक, बड़ा सा क्वेश्चन दिया है तो आपको दिख जाएगा कि a + b का होल स्क्वायर लिखा है, a - b का होल स्क्वायर लिखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, केवल जो a है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर हम लिख दें a² + b², ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम ये लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो ये जो 2 है ना, इसको हम नीचे ले आते हैं अपान 2। तो एक हमारा फार्मूला ये बन गया। ठीक है, तो इतना आपको याद नहीं रखना है, आपको याद ये रखना है a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a² + b²। अब 2 को इसके नीचे ले आए तो a + a² + b² हमारा निकल आया। तो अगर कहीं पे आपको ये फॉर्मेट दिख जाए, ये वाला अगर आपको कहीं पे भी दिख जाए और अपान 2 है, तो सीधा सा आंसर क्या आता है, a² + b²। ठीक है, तो ये जो अलजेब्रा का टॉपिक है आपको यही देखना है कि क्वेश्चन आपको बड़ा सा दिया जाएगा। ठीक है, कुछ आंसर जो आते हैं 1 2 3 4 0 ऐसे करके आंसर आएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कहीं हमारी ट्रिक तो नहीं काम कर रही है। आपने स्टार्ट कर दिया, वो काफ़ी लेंदी हो गया, आपका फिर टाइम टेकन भी हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसीलिए मैं इनको ये 2 जो फार्मूले मैंने इसीलिए बताया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए, कहीं पे आपको लगे कि इस तरह का कुछ हमारा फॉर्म ये बन रहा है, तो हम आंसर ये लिखेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके
अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं पे आ रहा है या ये चीज़ लिखा है तो सीधे हम ए का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या किया था कि एक और 2 को हमने जोड़ दिया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 में से 2 को हम माइनस कर दें अगर, ठीक, 1 से 2 को हमने माइनस कर दें तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा प्लस है वो हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा प्लस है वो हमारा माइनस हो जाएगा। तो अभी तक क्या था कि हमने जोड़ा था, माइनस करेंगे। अगर हम माइनस करेंगे तब क्या आएगा, इससे इक्वेशन नंबर 1 से 2 को माइनस कर दें तो क्या आएगा। जब हम माइनस करेंगे तो हमारा ये तो हमारा वैसे रहेगा, जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि लिखने की ज़रूरत है। तो अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4ab, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4ab आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, या फिर माइनस का 2ab है तो ये प्लस का 2ab हो जाएगा, ठीक। प्लस का बी स्क्वायर है तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या जाएगा 2ab प्लस 2ab इक्वल टू 4ab आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला आ गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab आता है, ठीक। तो ये आपका ये जो फॉर्मेट है ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कभी कहीं कुछ आपको ऐसा दिख जाएगा, ठीक है, तो उसका आंसर सीधे 4ab, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि a प्लस बी का कुछ होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है तो सकता हमको बनाना पड़े, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, तो आंसर आ जाएगा आपका 4ab, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम थोड़ा सा और चेंज करके लिखें तो यहाँ पे अगर हम केवल ab निकाल लें तो क्या आएगा, ये लिख लेते हैं सीधे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिख दिया, अपान 4 कर दिया इसको हमने, तो ये भी हमारा एक फार्मूला आ गया, ठीक है। तो इन दोनों से हमने 2 फार्मूले और निकाल लिए। तो एक बार ये भी ध्यान रखना है, कहीं कहीं आपको यहीं से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो आपको आंसर केवल आपको 4ab के फॉर्म में a और b की जो भी वैल्यू होगी पुट करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। जब हमने दोनों को जोड़ा था, ऐड किया था जब दोनों को, तो हमारा क्या था, प्लस का ab 2ab और माइनस का 2ab, ये दोनों कट गए थे। जब माइनस किया तो ये जुड़ गए, ठीक है। तो यहाँ तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप एक बार खुद करके देख लीजिए, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक तो आपका क्लियर होगा ही, और थोड़ा सा आपका ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और है, तो वो भी आपको पता ही होगा, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक। ये होता है आपका कि एक बार इसको हम ए माइनस बी कर लेते हैं, एक बार ए प्लस बी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ तो बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह से अगर हम इसमें भी एक कोई फार्मूला अगर हम इसमें वो करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन अगर माइनस ए बी लिखें तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अगर ए प्लस बी इसके नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा। तो आप ये 2 फार्मूले आप याद रख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे आपके ऑलरेडी 2-3 जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, वो फार्मूले आपके आ जाएंगे। जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आया था हमारा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब माइनस करेंगे तो हमारा 4ab आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको डिस्क्रिप्टिव देखते हैं कि इसको हम कैसे कर पाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको हम ट्रिक से निकालेंगे। एग्ज़ाम में आपको ट्रिक से ही करना है, ठीक है। तो इसलिए 3-4 क्वेश्चन हम कराने के बाद बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम केवल ट्रिक से ही कराएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपके 3-4 क्वेश्चन में आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर हम उसको ट्रिक से कराएंगे, इसलिए हम पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो स्क्वायर निकालना है। तो ये तो सीधा दिख रहा है, अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ से x से x हमारा कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 - 2 इक्वल टू 7। तो 7 हमारा आंसर आ जाएगा,
ठीक है। तो अब देखिए, इसको एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं करना है, केवल इसको देख के आपको आंसर बताना है, ठीक है। इसीलिए हमने ये फॉर्मूले करा दिए। जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हो, जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या आता है वहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। ये ध्यान रखना है आपको। जब यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस आता है, तो यहाँ पे है प्लस। जब लास्ट में क्या है, a इंटू बी, यहाँ पे x इंटू 1/x, ये कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, चूँकि 2ab होता है। जब प्लस का 2ab होता है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा सीधे क्वेश्चन क्या करना है हमको, यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया हमने, 3 का स्क्वायर कर दिया तो आ गया 9। यहाँ से जो 2 निकलेगा वो उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7, ठीक। यहीं से देख के आपको बताना है 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से आएगा 2, 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 7, ठीक है। ये नहीं करना है आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया है, बाकी ये नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x माइनस 1/x इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, चाहे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करें, चाहे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करें, तो पहले क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो पहला क्वेश्चन किया था वहाँ पे क्या था, हमारा प्लस था। जब वहाँ पे प्लस था तो हमने क्या किया था, जो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 2 किया था। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसका 5 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, तो 25 2 27 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट में ट्रिक से बताया था, तो इसको डिस्क्रिप्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पे प्लस होगा तो उस तरफ जाके माइनस होगा, और जब ये माइनस होगा तो वो वहाँ पे ऐड होगा। 5 का स्क्वायर करके प्लस 2 कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 27, ठीक है। बाकी हम डिस्क्रिप्टिव्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक। दोनों पक्षों का आप स्क्वायर कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 25। तो क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a हमारा x है, b हमारा 1/x है, ये हमारा आ गया 25, ठीक। तो x से x कट जाएगा। जब कहीं पे भी x और 1/x लिखा होगा तो जहाँ पे हमारा 2ab आता था वहाँ पे केवल 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 2 इक्वल टू 27 आ गया, ठीक। तो ट्रिक के साथ साथ आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव आपका ये है, और ट्रिक से आपको ऐसे ही लगाना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन दिया कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसको हमने 2 क्वेश्चन तो कर लिए, इसी तरह के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो उसमें क्या था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे क्या है, x की पावर 7 और x की पावर 5। क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ट्रिक देखना है कि हम x की कौन सी वैल्यू रख दें जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। अब देखिए इसको, अभी हम डिस्क्रिप्टिव भी बताते हैं इसका। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है। अगर हम x इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट कर दें तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1 पुट करने पे ये इसको सेटिस्फाई कर गया, LHS बराबर RHS आ गया। तो x इक्वल टू 1 हम इसमें भी पुट कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 2 आपके ऑप्शन में भी है और ये सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्टिव देख लो। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो ये हमारा लिखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 2। सॉल्व करिए इसको, x स्क्वायर प्लस 1 2x, x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2x हो गया। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये अगर हम इसका 1 है तो 1 का स्क्वायर कर ले, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, दिख रहा है कि नहीं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a हमारा x और b हमारा 1 मल्टीप्लाई 1 कर लो आप, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
तो x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 आ गया तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर हमारा आ गया। तो लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा अगर x इक्वल टू 1 पुट करने से अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको वैल्यू सेटिस्फाई कराना है, फिर आपको तुरंत आंसर निकाल लेना है। अगर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है तब आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करिए, फिर आप आंसर निकालिए। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये एसएससी का क्वेश्चन है, उससे पहले भी जो हमने कराया है वो सब एसएससी में पूछे गए हैं। क्वेश्चन दिया कि x प्लस 1/x इक्वल टू -2। तो अब यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करा दें? तो x की पावर p प्लस x की पावर q की वैल्यू क्या होगी? जहाँ पे जो हमारा p है वो हमारा इवन नंबर है, जो q है वो हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, p हमारा सम और q हमारा विषम है। ठीक, अगर ये 2 होगा तो ये हो सकता है 3 हो, अगर p की वैल्यू अगर 6 है तो ये हो सकता है 7 हो, ये 13 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था सॉल्व करना, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करिए। x प्लस 1/x इक्वल टू -2 यहाँ पे दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू -2x। इसको x को x से मल्टीप्लाई किया और इसको उससे मल्टीप्लाई किया। अब ये आ जाएगा हमारा x² प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक, जैसे हमने लास्ट में बनाया था वैसे ही अब की बार भी बन गया हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यही तो लिखा है, x² प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, अब वैसे भी देखो, अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू -1 पुट कर दें तो -1 मिलके -2 हो जाता है, तो सीधे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने जब सॉल्व कर लिया तो x इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे -3 होता तो हम नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे -2 है तो x इक्वल टू -1 पुट करते। अगर यहाँ पे 2 होती तो x इक्वल टू 1 पुट करते। ठीक है, तो x इक्वल टू -1 पुट करने से भी हमारा आंसर आ जाता। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी देख लेना जरूरी है। तो x इक्वल टू -1 आ गया। अब इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुट करते हैं x की। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि x की पावर p प्लस x की पावर q। अब x इक्वल टू -1 है तो -1 की पावर p प्लस -1 की पावर q। ठीक, अब हमको p नहीं पता है, q नहीं पता है, इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए, उसने क्वेश्चन में कहा है कि p एक सम संख्या है। ठीक है, और q एक विषम है। ये हमारा जो p है वो इवन नंबर है, q हमारा ऑड नंबर है। तो अगर -1 की पावर कोई अगर इवन नंबर होगी 2, 4, 6, 8, 10, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। ये -1 की पावर विषम संख्या, अगर -1 की पावर -1 हो, -1 की पावर 1 हो, 3 हो, 5 हो, तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे -1। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू 10। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन दिए हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक बार आप ऑप्शन को तो ज़रूर देख लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 10 और x² है यहाँ पे, और यहाँ पे x की पावर 4 पूछा है। इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किया था तो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 दी है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछता था। तो जब यहाँ पे x था तो x का स्क्वायर करने पे हमारा x की पावर 2 आती थी। तो यहाँ पे x² है, एक बार करेंगे तो x की पावर 4 आएगा। ठीक है, तो ये सेम, तो ये अलग ही नहीं है, बिल्कुल सेम ही है जैसे हम पहले ट्रिक बताए थे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें तो जो भी हमारा आंसर आएगा तो x की पावर 4 में आएगा। ठीक है, तो इसको ट्रिक से कैसे करेंगे? ट्रिक से हमारा ये रहेगा कि 10 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से क्या होगा हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab। जो 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये जाएगा हमारा 100 - 2 इक्वल टू 98। ठीक, जैसे हम पहले करते थे कि 5 का स्क्वायर -2 23, 5 का स्क्वायर प्लस 2। तो ये है यहाँ पे कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर में +2 आएगा, जब +2 इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर -2 इक्वल टू 98। ठीक है, तो ये आपका 98 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव भी आप देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन तो आपका आंसर तो आपका आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, तो जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 10 है। ठीक, स्क्वायर कर दीजिए आप, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू 100 आ जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 100 माइनस 2 इक्वल टू 98। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ कि जो मैं टाइप आपको करा रहा था, ये टाइप आपका क्लियर हो गया होगा। इसलिए हमने केवल आपको 3 ही फार्मूले बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी तो उनसे एक दो जो फार्मूले थे वो उनसे बने थे। तो अभी इन्हीं टॉपिक पे ही मैं क्वेश्चन एक दो और कराऊंगा, फिर नेक्स्ट टाइम में फिर हम क्यूब वाले पे आते हैं, फिर उनको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी तक हमने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया था। अभी जो भी हमने कराया था तो वो होल स्क्वायर बन जा रहे थे या फिर सीधे हम वैल्यू पुट करके निकाल ले रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो पुट कर दें तो ये सेटिस्फाई हो जाए। तो क्या यहाँ पे कुछ x इक्वल टू 1 2 3 कुछ पुट करने पे सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। ठीक है, दूसरा मेथड हमारा क्या था कि इसको हम सॉल्व कर लेते थे, फिर यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाता था और हम x की वैल्यू निकाल लेते थे। तो इसको हम क्या करते थे, यहाँ पे करते थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे से भी हमारा होल स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 1 की जगह पे 2 होता तो वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती और हमारा यहाँ से होल स्क्वायर भी निकाला था। ठीक है, तो अब 2 चीज़ें हमने यहाँ पे लगा ली, लेकिन हमको इसका सलूशन नहीं मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू इसकी निकालनी है। ठीक, अगर सीधे वैल्यू पुट करने पे आ जाता तो हमारा 2 सेकंड में हमारा आंसर आ जाता। तो दोनों चीज़ें हम नहीं लगा पाए यहाँ पे। तो अब क्या करना है कि इसका मतलब ये है कि ये जो इसने दे रखा है, ठीक है, ये जो दे रखा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज़ होना है, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू कहीं ना कहीं इस पर यूज़ होनी है। तो इसके अंदर हमको x प्लस 1/x कहीं ना कहीं डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। वैसे इसके अलावा हम यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, 2 मेथड हमने जो अभी तक हम करते आए हैं उसको हमने करके देख लिया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम x प्लस 1/x कहीं से कॉमन वगैरह लेके इसको अगर हम यहाँ पे बना लें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा। तो अभी देखें यहाँ पे अगर हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x और इसको हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7x। ठीक, ये तो लिख सकते हैं, 1 को हमने इधर लिख लिया और 3x को हमने उधर लिख लिया। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमारी यहाँ पे हो गई। ठीक, अच्छा, यहाँ से अगर हम होल स्क्वायर बनाना चाहें तो 2x प्लस x कर लें यहाँ से, तो ये बन जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा x बचेगा, तो वो भी नहीं हो पाएगा। अब देखिए, अगर हम इन दोनों में, अगर हम केवल इन दोनों की बात करें, इसमें अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा x प्लस 1/x, ठीक, प्लस 3x। समझ में आया? अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, केवल इन दोनों में हमने x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो x का कॉमन लेने का मतलब होता है कि डिवाइड करना। तो एक्स स्क्वायर हमने x कॉमन ले लिया तो x बचा प्लस 1/x बचा। अगर इसको हम फिर सॉल्व करेंगे ना तो यही चीज़ आ जाएगी। अब सॉल्व करके देख लेना। इसी तरह से हमने नीचे भी x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1/x आ गया, प्लस आ गया हमारा 7x। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, वो हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे x इंटू 1 प्लस 3x तो हमारा था ही यहाँ पे। नीचे हमारा है x इंटू 1 प्लस 7x हो गया। तो ये हो गया 3x प्लस x इक्वल टू 4x और 7x प्लस x इक्वल टू 8x। कट जाएगा तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार इसको आप देख लीजिएगा, करके देख लीजिएगा कि इसके अलावा किसी मेथड से हो पा रहा है क्या। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, ये हमने थोड़ा सा टाइप चेंज किया। अगर वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हो, इसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ कॉमन लेके आपको बनानी है।
ठीक है, क्लियर। नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ x + 1/x = 2 तो x की पावर 12 - 1/x की पावर 12 की वैल्यू निकालनी है। ये एसएससी का क्वेश्चन है। आज मैंने जो 7 क्वेश्चन कराए हैं, 7वां क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, आप पेपर उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके भी देख लीजिए कि जो हमने कराया है उसको आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x = अगर 1 पुट कर दें तो 2 आ रहा है सीधा सीधा। पुट x = 1, डिस्क्रिप्टिव तो मैं बता ही चुका हूँ। पुट x = 1 अगर हम पुट कर देते हैं तो 1 + 1 = 2 आ गया। तो अब x = 1 आप इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ पे x की पावर 12 - 1/x की पावर 12, तो 1 - 1 = 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव करना है तो कैसे करेंगे इसको, कई बार बता चुका हूँ। x² + 1 = 2x, फिर x² - 2x + 1 = 0, फिर ये x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो x - 1 = 0 आ जाएगा, फिर x = 1 आ जाएगा। x = 1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये तो सीधे दिख रहा है, हमको डिस्क्रिप्टिव करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमने क्वेश्चन कराए हैं वो सभी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।